आज के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 7 का गणित पढ़ेंगे, जिसमें अभ्यास 1.2 आपने इसके पहले पूर्ण संख्याओं का योग घटाना पढ़ा। अब हम यहाँ पे पूर्णांकों का गुणनफल या गुणन प्रक्रिया को हम जानेंगे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो कुछ संख्याएं दिया है, बस हम इतना ही लिखते हैं, गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करने में सवाल नंबर 1 का क दिया है 9 गुणे 10 इक्वल टू -10 दिया है, बराबर क्या होगा। ख दिया है 18 गुणे -5। ग दिया है 34 इंटू 3। घ दिया है -16 गुणते 25। अंग दिया है -9 19 गुणे 0 च -24 गुणे -5। छ दिया है 50 गुणते -16। और यहाँ दिया है ज -235 गुणे -12। तो इतना सवाल हमने लिख दिया, आप स्वयं अभ्यास करेंगे, जबकि हम कुछ संख्याओं का गुणनफल बता देते हैं। बस इसमें ध्यान रखना है कि जब माइनस दिया हो और प्लस दिया हो, जब दो संख्याओं के आगे प्लस और माइनस हो, इनका गुणनफल माइनस ही होता है, यानी उनके मान योग गुणनफल जो आएगा वो माइनस ही होता है। या प्लस या माइनस हो तब भी वही होगा, यानी दोनों का गुणनफल बराबर होगा माइनस गुणे प्लस या प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस ही होता है। अगर जो माइनस गुणे माइनस दिया है तो प्लस होगा, लेकिन सम बार यानी जोड़ा में ही गुणनफल हो तो प्लस होता है। विषम बार यानी 3 बार या 5 बार या 7 बार गुणनफल हम करते हैं तो चिन्ह माइनस हो जाता है। अब प्लस प्लस का भी गुणा हम करेंगे तो प्लस ही होता है। बस इतना ही ध्यान आपको इसमें रखना है। तो चलिए 10 9 90 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस होगा। यहाँ 18 का 90 होगा, माइनस है तो माइनस होगा, यानी सब में माइनस, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। यहाँ भी 16 5 80 और 16 दूना के 32 और 32 8 40, यानी यहाँ पे 400 हो जाएगा, लेकिन माइनस ही होगा। यहाँ किसी भी संख्या में यानी पूर्ण
पूर्णांक किसी भी प्रकार का हो, माइनस पूर्णांक हो, प्लस पूर्णांक हो, अगर उसमें हम 0 का गुणनफल करते हैं तो मान योगफल गुणनफल 0 ही होता है। तो यहाँ हम गुणनफल 0 ही लिखेंगे, यानी किसी भी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल 0 होता है। तो बाकी आप सवाल स्वयं कर लेंगे। जहाँ माइनस माइनस दिया होगा तो यहाँ इसका मान प्लस होगा। अब हम चलते हैं सरल कीजिए। प्रश्न नंबर 2 दिया है, सरल कीजिए। सरल कीजिए, तो सरल कीजिए में को दिया है -4 गुणित -5 गुणे -1। तो यहाँ पे हम गुणनफल करेंगे तो 5 चौक के 20 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणे 1 बराबर 20। ध्यान रखना है बस, माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 का ध्यान रखना है। गुणन की क्रिया जैसे आप करते थे वैसे ही करना है, इसमें कोई मूल परिवर्तन नहीं है। ख भी देखिए -4 दिया है, -4 गुणते -7 गुणे -1। यहाँ देखने वाली बात है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का हमने गुणा किया तो मान में कोई परिवर्तन नहीं, प्लस हो गया। लेकिन यहाँ 3 बार प्लस है तो पहले 2 प्लस माइनस का हम गुणा कर लेंगे, 7 चौक 28 होगा, -28 गुणते -1। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 1 का 28 में गुणा करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा मान में, लेकिन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 28। ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे ही आप सवाल कुछ लिख दे रहे हैं जिसे आप अभ्यास करिएगा। ग दिया है -25 गुणते -9 गुणे -53 गुणे 0। यहाँ पे ध्यान देंगे, सभी संख्याओं का गुणा करने के बाद अगर हम किसी संख्या शून्य संख्या का गुणा करते हैं तो गुणनफल 0 होता है, चाहे माइनस संख्या हो चाहे प्लस संख्या। इसका इसमें गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 का इसमें गुणा करेंगे 0, उस 0 का इसमें गुणा करेंगे 0, अर्थात इसका मान 0 होगा। घ -13 गुणते -4 गुणे -10 अंग -7 गुणे -30 गुणते 8 गुणे 1। अंग के बाद च भी है, च का भी आप स्वयं अभ्यास कर लीजिएगा। च लिया है -38 गुणते 20 गुणे -1 गुणे -5। आप इसका गुणनफल कर लेंगे। अब यहाँ पे दे रहा है प्रश्न नंबर
3 जांच कीजिए। यहाँ दो संख्याएं दिया है दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में। ये हमें देखना है कि ये दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं। इनको पक्षों को बराबर करना है, जांच करना है, देखना है कि बराबर हैं कि नहीं है। तो हम एक सवाल लिखते हैं क। प्रश्न नंबर 3 जांच कीजिए। जांच कीजिए। क मेरा 16 गुण 3 बड़ा पुस्तक सॉरी 8 दिया है। 8 प्लस कोष्टक में -3 कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद इक्वल टू 16 गुणित 8 16 गुणित 8 प्लस 16 गुणे -3। तो ये हमें देखना है। तो पहले हम लेंगे, दोनों होते हैं लेफ्ट एंड राइट। तो पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध कीजिए कितना होता है, गुणा कर लीजिए। तो 16 का हम गुणनफल करें तो 16 गुणित 8 होगा, प्लस 16 गुणित गुणे -3 होगा। तो गुणा कर लीजिए। तो 8 छक्के 24, 8 छक्के 48, सॉरी 8 छक्के 48 को 8 हाथ से 4 आए, 8 कम 8 4 12 प्लस यहाँ कोष्टक आप लगाए रखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का गुणनफल होगा, माइनस होगा तो 16 तियां 48 होगा। अब यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा और 48 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमको मिलेगा 8 से 8 शून्य होगा और 12 से 8 4 8। तो इस तरह से 80 मिल गया। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। तो 16 इसको डायरेक्ट कर लेते हैं तो अंतर कोई नहीं होगा क्योंकि हम क्रिया जो किए हैं तो दूसरी लाइन में यही क्रिया आई है जो आपको यहाँ पे दिया है। 16 गुणित -3 तो हम वही गुणा करेंगे तो यहाँ होगा 16 8 128 प्लस 16 तियां 48 128 प्लस माइनस प्लस माइनस 48 बराबर 80। तो हमने जांच किया तो हमने पाया कि दोनों पक्ष क्या हैं, तो समान हैं, तो ये सत्य है। तो इसी तरह आप प्रश्न नंबर 4 का ही ख आप हल करेंगे। मैं लिख दे रहा हूं सवाल को, स्वयं अभ्यास कीजिएगा। -32 गुणे बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक -3 धन छोटा कोष्टक में -7 बड़ा कोष्टक बंद। अब बराबर चीज वही है, अंतर बस इतना किया है कि इसी का गुणनफल अलग अलग कर रखा है, तो आप उसे देख लेंगे। अब हम करते हैं
तो 32 का हमने गुणा किया -32 गुणते -3 बड़ा कोष्टक बंद प्लस ये प्लस होगा बड़ा कोष्टक -32 गुणते -7 बड़ा कोष्टक बंद। आप इसे स्वयं अभ्यास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में इस अभ्यास का प्रश्न नंबर 4 से 7 तक पढ़ाया जाएगा।